हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ विद मनोज, जहां पर हमने सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक कंसेप्ट और कुछ गोल्डन मेथड के बारे में समझा था भाई, जिसमें ट्री मेथड हो गया और गोल्डन रेशियो मेथड हो गया, उनको एक्सप्लेन किया था। आज हम देखेंगे कि उन मेथड को एग्जाम में या फिर क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो जो भी नए बच्चे हैं वो पुरानी वाली वीडियो जरूर देख लें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो शुरू करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखें इसको। 10,000 रुपए को 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 साल के लिए निवेश किया जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि धन को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए। कैसे भाई? अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए यानी कि हर 6 महीने के बाद हिसाब कर दिया जाए। जैसे यहां से धन लिया, यहाँ पे 6 महीने हो गए तो हिसाब कर दिया। हिसाब करने के बाद क्या होगा? मूलधन ये हो गया और ये उसका ब्याज। तो आगे वाले 6 महीने के लिए क्या होगा? इस मूलधन पर तो ब्याज मिलेगा, साथ में इस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा। ठीक है, यानी कि 1 साल को 2 साइकिल में तोड़ दिया अगर अर्धवार्षिक बोला है। तो इसी प्रकार से वो त्रैमासिक या फिर आपको कह सकता है कि हर 4 महीने के बाद हिसाब हो गया, या फिर बोल सकता है कि हर 73 दिन के बाद आप लोगों का हिसाब होगा, यानी कुछ भी दिया जा सकता है। तो इस कंसेप्ट को समझेंगे कि आखिर ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया जाता है। अब तक हमने जो भी क्वेश्चन देखे थे उनमें क्या था कि हम जो हिसाब करते थे हर 1 साल के साथ करते थे, यानी कि एक साइकिल बनता था पूरे 1 साल का। लेकिन इन सभी आगे जो क्वेश्चन आएंगे या फिर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे इसमें पूछा है कि अर्धवार्षिक यानी कि हर 6 महीने के बाद हिसाब, यानी कि एक ही साल के अंदर कितने साइकिल बना दिए? 2 साइकिल। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? देखो, अगर अर्धवार्षिक बोला है, अब मान लिया कि पूरी साल के लिए हमें दर देनी थी R%, ठीक है, और समय अपना था जितना भी टाइम उन्होंने दे रखा है T वर्ष। ठीक है, अब अगर 1 साल के लिए दर हम 8% देते हैं, यानी साल में 100 रुपए के ऊपर 8 रुपए देते हैं, तो 6 महीने के अंदर कितने देंगे भाई? हाफ देंगे ना। अगर साल के 8 रुपए देते हैं तो 6 महीने के कितने देंगे? 4। तो यानी कि अगर अर्धवार्षिक हम करते हैं तो अपना क्या हो जाएगा? दर क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। दर को क्या कर देंगे हम? 2 से भाग कर देंगे, ये अपनी दर प्रतिशत हो जाएगी। और समय कितना था? 1 वर्ष था। लेकिन अर्धवार्षिक अब हिसाब कर रहे हैं तो साइकिल कितने बन गए? हमें साइकिल काउंट करने होता है। तो 1 साल के अंदर 6 महीने के कितने साइकिल बन जाएंगे? 2 साइकिल बन जाएंगे। तो यानी कि टाइम को हम क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि हम सिंपली ये कर सकते हैं, अर्धवार्षिक बोल रहा है कि दर को आधा कर लेंगे और समय को 2 गुना कर लेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन को सिंपल वैसे ही सोल्व कर सकते हैं जैसे हमने और क्वेश्चनों को किया है। इसी प्रकार से अगर त्रैमासिक बोल रहा है, यानी कि हर 3 महीने के बाद वो हिसाब कर देता है। ठीक है, हर 3 महीने के साथ हिसाब कर देता है, तो कितने साइकिल बनेंगे? अपने 12 महीने होते हैं। 3 महीने के साथ वो क्या कर देता है? हिसाब कर देता है। तो साइकिल कितने बने अपने? 4 साइकिल बने। तो हम क्या करेंगे? दर को क्या कर देंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे और जो टाइम है उसको क्या कर देंगे? 4 से गुणा कर देंगे। यानी कि अपने साइकिल कितने हो जाएंगे? 1 साल की जगह 4 साइकिल हो जाएंगे और दर कितनी हो जाएगी? 4 से डिवाइड हो जाएगी। इसी प्रकार अगर वो हर एक 4 महीने के बाद हिसाब करने की बोलता है तो साइकिल कितने बनेंगे भाई? 12 महीने होते हैं, 4 महीने के साथ वो हिसाब करेगा तो अपने साइकिल कितने बनेंगे? 3। जितने भी साइकिल बनेंगे उससे दर को हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, यानी कि दर को 3 से डिवाइड कर देंगे और समय को जितने भी साइकिल हैं उसी से गुणा कर देंगे। यानी कि टी टाइम था लेकिन अपने साइकिल अब साल के अंदर कितने बन रहे? 3, तो 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, उसी प्रकार वो महीने ना देकर क्या पता दिन भी दे दे भाई, जैसे उसने दे दिया 73 दिन में हिसाब करूंगा मैं तो कितने साइकिल बनेंगे भाई? अपने 365 दिन होते हैं। 73 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? कट के 5 आ जाएगा। यानी कि साल के अंदर अपने कितने साइकिल बनेंगे? 5। तो हम क्या करेंगे? दर को क्या करेंगे? 5 से डिवाइड कर देंगे, ये अपनी दर प्रतिशत आ जाएगी। और जो भी समय दे रखा है उसको क्या कर देंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अपना क्या आ जाएगा? समय आ जाएगा। तो इस टेबल को एक बार नोट डाउन कर ले और फिर हम क्वेश्चन देखते हैं कि आखिर इनको क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करेगा तो वो कितना भाई? 12 महीने थे, वो 6 महीने के साथ हिसाब करेगा तो कितने साइकिल बनेंगे? 2 साइकिल बनेंगे। तो अपनी दर कितनी दे रखी है? 4%। उसको हम क्या कर देंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि दर कितनी रहेगी अपनी अब? 2%। ठीक है, और समय कितना दे रखा है? 1 साल।
उसको कितने से गुणा कर देंगे, जितने भी अपने साइकिल बने हैं, साइकिल कितने बने थे 2, तो 2 से गुणा कर देंगे, यानी कि समय अब अपना कितना है 2 साल। ये हम मान सकते हैं ताकि अपना कैलकुलेशन आसान रहे। नहीं समय तो एक ही साल है, लेकिन एक साल में 2 साइकिल बन गए। अब सिंपल सा क्वेश्चन हमें ये सोल्व करना है कि 10,000 रुपए है, दर है 2% की और समय है 2 साल। ये मान के हम क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। तो 2 साल के लिए अगर आप गोल्डन रेशियो से करना चाहो तो गोल्डन रेशियो से कर लो, ट्री मेथड से करना चाहो तो ट्री मेथड से, आप लोगों की मर्जी। मैं गोल्डन रेशियो से बता देता हूँ। 2 वर्ष के लिए गोल्डन रेशियो कितना होता है 2:1। अब हमें निकालना है 10,000 का 2%। 10,000 का 2% निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा 2 गुणा में 100 यानी कि 200 आ जाएगा। ठीक है, और फिर 200 का भी 2% निकाल लोगे, 200 का 2% आप लोग निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों का 4 आ जाएगा। अब क्या करना है नीचे की तरफ गुणा, 200 गुणा 2 यानी कितना हो गया 400, प्लस में 4 एकम 4 यानी कि टोटल चक्रवृद्धि ब्याज अपना कितना आ गया 404 रुपए। आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर पूछा था चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, तो हम क्या करते हैं पहले वाले कॉलम को छोड़ देते हैं, यानी कि इस वाले कॉलम को छोड़ देते, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना आ जाता 4 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई सेम वैसा ही क्वेश्चन है ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो उसके इसलिए लिए देखें। 16,000 रुपए को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 महीने के लिए निवेश किया जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि धन को त्रैमासिक रूप से संयोजित किया जाए। इस क्वेश्चन को ध्यान से करना भाई, त्रैमासिक रूप से बोला है। कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, त्रैमासिक बोला तो सोचा है 3 साइकिल बनते हैं, लेकिन 12 महीने होते हैं। त्रैमासिक रूप से संयोजित करने का मतलब हर 3 महीने के बाद हिसाब होगा, तो हर 3 महीने के साथ हिसाब होगा, तो साइकिल कितने बनेंगे अपने 4 साइकिल बनेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी दर है उसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो दर कितनी थी 20%, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने प्रतिशत की दर रहेगी 5% की। और समय जो भी दे रखा है उसको किससे गुणा करना पड़ेगा, अभी अपने को 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 9 महीने दे रखा था, 4 से गुणा करने के बाद कितना हो गया 36 महीने हो गया। इसकी साल में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 3 वर्ष का अपने पास क्या आ गया समय आ गया। तो सिंपल सा अब क्वेश्चन ये बन गया कि 16,000 रुपए है, 5% की दर है, 3 वर्ष का समय है, तो चक्रवृद्धि ब्याज हमें बताना है क्या होगा। तो आप इसको गोल्डन मेथड से भी कर सकते हैं और चाहे तो ट्री मेथड से भी कर सकते हैं। गोल्डन से बता देता हूं मैं आप लोगों को। तो 3 वर्ष के लिए गोल्डन रेशियो क्या होता है भाई 3:3:1। अब हमें निकालना है 16,000 रुपए का 5%, ये 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 16 पंजे 80 और 0 की 0। ठीक है, फिर क्या निकालना है 800 का, फिर 5% निकाल लेंगे। आप लोग चाहें तो इसको दिमाग में कैलकुलेट कर ले, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं। 0 से 0, 8 पंजे 40। फिर क्या करेंगे 40 का फिर से 5% निकाल लेंगे भाई, तो 40 गुणा में 5/100, 0 से 0 कट गई, 5 से काटोगे तो 2, 2 से काटोगे तो 2, तो ये कितना आ जाएगा 2। तो अब आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ नीचे की तरफ गुणा करनी है। तो 8 तिये 24, 2400 तो ये हो गया, प्लस में 4 तिये 12, 120 ये हो गया, और 2 एकम 2। अब इनको जोड़ दो, ये कितना हो गया 2520, और ये कितना हो जाएगा 2522। तो इसके अंदर हम 120 और 2 को जोड़ देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 2 2 5 2। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2522। क्या करना होता है, गोल्डन रेशियो लिखा, उसके बाद 5% की दर है तो मूलधन का 5% निकाल दिया, वो यहाँ पर लिख दिए, फिर इसका 5% यहाँ निकाल दिया, इसका 5% यहाँ निकाल दिया, फिर नीचे की तरफ गुणा करके जोड़ दिया, तो ये अपना क्या आ गया चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। सिंपल सा मेथड है, एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है भाई। पहले उसको समझते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आगे। जैसे कि अपने पास कोई मूलधन है, मान ले कि 10,000 रुपए है और 2 साल का अपने पास समय है, और अपने को बोल दिया कि पहली साल के लिए जो दर है वो है आप लोगों की 10%। ठीक है, और दूसरी वर्ष के लिए जो दर है वो है आप लोगों की 20%। तो हमें बताना है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, ये मैंने सिंपल सिंपल सी दर ले ली है, इनसे समझते हैं, फिर बाद में मुश्किल क्वेश्चन भी हम इनसे करेंगे। तो आप लोग क्या मेथड अपना सकते हैं भाई,
अगर सिर्फ 2 साल के लिए है और 2 अलग-अलग दर दे रखी है तो आप लोगों को क्या होगा, गोल्डन रेशियो इसमें आप लगा नहीं पाएंगे और ट्री मेथड से ये लंबा जाएगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर 2 वर्ष के लिए आप लोगों के पास दर दे रखी है अभी R1 R2, ठीक है, ये पहले साल की है, ये दूसरे साल के लिए है, तो सीधा आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। कैसे कि आप पता कर लें कि कितने प्रतिशत ब्याज बनेगा, कितने प्रतिशत बनेगा वो कैसे पता करना है, R1 प्लस में R2 प्लस में R1 इंटू में R2 बटे 100। यहां से जो भी कैलकुलेट होगा, जितने भी प्रतिशत बनेगा उतना प्रतिशत हम मूलधन का निकाल देंगे तो अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे यहां से निकाल ले 10 प्लस में 20 प्लस में 10 गुणा में 20 बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 10 और 20 30, 30 और 2 32, तो कितना आ गया, 32% ब्याज बनेगा। तो हमें क्या करना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस 10,000 का हम सीधा ही कितना निकाल देंगे, 32% निकाल देंगे। तो 32% इसका कितना आ जाएगा, अभी 3200 रुपए आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। उसी प्रकार से कई बार क्या होता है कि 3 साल के लिए भी पूछ लिया जाता है। जैसे मैंने लिख दिया R1 पहले साल की दर है, R2 दूसरे साल की, और R3 जो है वो तीसरे साल के लिए दर है। इसके लिए कुछ भी हो सकता है, इनकी वैल्यू यहाँ पे कोई भी वैल्यू वो अपने हिसाब से दे देगा, जो भी उसको ठीक लगेगा। अभी ये दर है, तो अगर 3 साल के लिए निकालना है तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, अगर हमें सीधा ही चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो क्या होता है, R1 प्लस में R2 प्लस में R3 प्लस में R1 R2 यानी दो के जोड़े बना देंगे भीम, प्लस में R2 R3 प्लस में R3 R1 बटे, देख इन तीनों के बटे क्या आ जाएगा 100, और प्लस में एक चीज और आएगी R1 R2 R3 बटे 10,000 यानी कि 10,000। ये फॉर्मूला भी आप जरूर लिख लें भाई, 2 या 3 साल के लिए निकालना तो हम डायरेक्ट इन फॉर्मूलों का यूज करके निकाल सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही आसान है भाई, यूज करेंगे इनका हम। लेकिन पहले आप इसको लिख लें। 2 साल के लिए क्या था, R1 प्लस में R2 प्लस में R1 इंटू में R2 बटे 100। अगर 3 वर्ष के लिए है, अलग अलग दर दे रखे हैं, तो क्या कर लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस में R3, पहले तीनों को जोड़ लिया, फिर क्या किया, दो के जोड़े बना लिए, R1 R2 प्लस में R2 R3 प्लस में R3 R1 बटे क्या कर दिया 100। फिर क्या कर दिया, तीनों को एक साथ ले लिया, R1 R2 इंटू में R3 बटे में 10,000 यानी कि 10,000। यहाँ से जो भी आएगा वो टोटल प्रतिशत आ जाएगा ब्याज का, और उतना प्रतिशत हम निकाल देंगे। जैसे कि ये मान लिया कि 5% था, ये 10% था, और ये 20% था तीसरी साल के लिए, और हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, मूलधन अपना कितना है 10,000 रुपये। तो मैं सिंपल से इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ, पहले तो तीनों को जोड़ देंगे, तीनों जुड़ के कितना हो जाएगा, 20 और 10 30 और 5 35, प्लस में 5 गुणा में 10 हो जाएगा 50, प्लस में 10 गुणा 20 हो जाएगा 200, और 20 गुणा में 10 हो जाएगा 100, बटे में कितना आ जाएगा अपना 100, प्लस में अब तीनों के गुणा कर देंगे, 5 गुणा में 10 गुणा में 20 बटे 10,000। अभी ये तो 35 है, प्लस में ये कितना आ जाएगा अभी 350 बटे 100, 350 बटे 100 करोगे आप लोग तो एक जीरो कट जाएगी, और ये इसके 3.5 हो जाएगा, ठीक है। नीचे से 10 हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 3.5, प्लस में ये कितना हो जाएगा 2 जीरो तो एज इट इज, और 5 दूनी 10 बटे 10,000, तो 3 जीरो तो कट जाएंगी, और ये कितना हो जाएगा पॉइंट, अगर नीचे से ये 10 को हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.1। तो टोटल अपना ब्याज कितना हो जाएगा 35, प्लस में 3.5 प्लस में 0.1, ये टोटल ब्याज अपना कितना हो जाएगा 38.6। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ क्या कर देंगे 10,000 रुपए का 38.6% निकाल देंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो आ जाएगी, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा 3,860 रुपए। तो इस प्रकार से भी हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, इनको जरूर ध्यान रखें।
अभी शायद आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन जैसे ही हम क्वेश्चन में इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी जो पीछे सीजीएल में आया है, शायद आप लोगों को कंफ्यूज कर सकता है। देखें, 2000 रुपए को 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 साल 73 दिन के लिए निवेश की जाती है, तो सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। ये हमें बताना है भाई। देखो 15% की दर है तो पहली साल के लिए तो हमें कितना मिलेगा, 15% ब्याज मिलेगा। लेकिन सेकंड ईयर तो कंप्लीट ही नहीं हुई, कितने दिन है दूसरी साल के लिए, 73 दिन है। तो अगर साल के लिए हम कितने देते भाई, उसे 15 रुपए देते तो 73 दिन के लिए कितने देंगे भाई, 365 दिन बटे में 73, 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5, यानी टोटल 5 साइकिल बनेंगे अपनी 73 दिन की। और पूरी 5 साइकिल के लिए तो हम उसको कितना देते हैं 15%, एक साइकिल के लिए कितना देंगे 15 बटे में 5 यानी कि 3%, यानी कि सेकंड साइकिल के लिए उसको कितना मिलेगा 3%। तो अब आप लोग चाहे तो जो अभी मेथड कराया उससे कर सकते हैं कि 15 प्लस में 3 प्लस में 15 गुणा में 3 बटे 100, तो ये कितना हो जाएगा 18, और ये कितना 0.45 आ जाएगा, नहीं 18.45% टोटल हमें क्या करना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। सीआई निकालना है तो हम डायरेक्ट क्या निकाल देंगे, मूलधन का 18.45% निकाल देंगे। मूलधन कितना था अपना 2000 रुपए, गुणा में 18.45, और प्रतिशत हटाएंगे तो बटे 100, और 2 के आगे पॉइंट था तो नीचे कितने आ जाएगी 2 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई। अब गुणा कर लें इसकी, 2 पंजे 10, 2 चौके 8 और 1 9, 2 अट्ठे 16, और 2 एकम 2 और 1 3 बटे में 10, जीरो से जीरो कट गई, तो अपना जो ब्याज है वो कितना आ गया 369 रुपए कितना आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा अपना। तो आप डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं, तो मेथड को ध्यान जरूर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 6000 रुपए की धनराशि को 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल के लिए निवेश किया जाता है, तो मिश्रधन ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को आप चाहे तो बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं आप, गोल्डन रेशियो मेथड से, क्योंकि सभी साल के लिए दर क्या है सेम है। और जो मैंने आप लोगों को अभी बताया कि आप डायरेक्ट प्रतिशत कैलकुलेट कर सकते हैं, कितने प्रतिशत ब्याज होगा, तो उससे भी कर सकते हैं। मैं उसी मेथड से एक बार आपको बता देता हूँ। रेशियो मेथड हम पहले भी कर चुके हैं तो आपको पता ही होगा उसका। तो देखो क्या होता है, पहले R1 R2 प्लस में R3, फिर क्या करते हैं हम जोड़े बनाते हैं, R1 R2 प्लस में R2 R3 और प्लस में R3 R1 बटे 100, और फिर क्या करते हैं तीनों को एक साथ लेते हैं, R1 R2 R3 और बटे 10,000 यानी कि 10,000। तो 5 को 3 बार लिखूंगा तो 15, तो ये हो जाएगा। फिर 5 5 25, 25 को 3 बार लिखूंगा तो कितना हो जाएगा 75 बटे 100, प्लस में फिर ये 5 को 3 बार गुणा करूंगा तो 125 हो जाएगा। 125 बटे में 10,000, 10,000 है तो 4 अंकों के आगे दशमलव आएगा तो एक जीरो लिख लेते हैं, और ये ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करूंगा तो कितना हो जाएगा 15.75, तो ये हो गया। और ये कितना हो जाएगा 0.0125, ठीक है। तो ये जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 15.7625% अपना कितना आ जाएगा, टोटल ब्याज आ जाएगा। लेकिन अपने को क्या बताना, मिश्रधन। कोई भी चीज अपने आप का कितना होती है 100%, और उसके ऊपर 15%, 15.6, और उसके ऊपर 15.7625% ब्याज मिल गया, तो मिश्रधन कितना हो गया 115.7625% क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। तो हम डायरेक्ट 6,000 रुपए का 115.7625% निकाल देंगे तो ये क्या आ जाएगा, अपना मिश्रधन आ जाएगा। तो ये अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे अभी, तो 6,000 गुणा में 115.7625, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10,000, और प्रतिशत हटाएंगे तो 2 जीरो उसके नाम की, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, सॉरी 3 जीरो कैंसिल, और बाकी की गुणा कर लेंगे हम। 5 छिके 30, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 36 और 1 37, 6 सत्ते 42 और 3 45, 6 बजे 30 और 4 34, 6 और 3 9, 6 एकम 6 बटे कितना 1,000, एक जीरो कट जाएगी, और 2 के आगे हम दशमलव लगा देंगे, तो 6,945.75 रुपए के आ जाएगा, अपना मिश्रधन आ जाएगा, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है और कंसेप्ट ज़्यादा है, तो डेली हम मज़ेदार कंसेप्ट सीखेंगे इसके अंदर, ताकि आप लोग आसानी से एग्ज़ाम के अंदर इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। तो जो भी नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद।